हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में बहुत ही आसानी से समझेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर 4 चीज़ें लिखी हुई हैं: माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। तो सबसे पहले हम माध्य पर चर्चा करेंगे कि माध्य क्या होता है। माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, है ना, समांतर माध्य भी बोल देते हैं। तो जैसे कोई आपको संख्या दी जाए, जैसे लिखा हो 1, 3, 5, 4, 6, 8, कोई भी संख्या इस तरीके से आपको दी गई है, तो माध्य निकालने का बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा और छोटा सा सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? जब भी माध्य निकालेंगे तो माध्य का सूत्र होता है सभी पदों का योग, पदों का योग बटे कुल पद, प्लस सभी पदों का योग बटे कुल पद। अब देखिए, यहाँ जैसे कि कोई भी आप लोगों को यहाँ संख्याएं दी जाए तो उन सबको जोड़ो। जैसे 1, 3, 5, 4, 6, 8, इस तरीके से हमने ऊपर संख्या लिख ली जो दी गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जितनी भी पद है सभी का योग और बटे कुल पद। कुल पद कितने हैं? 6 हैं। तो हमने 6 से क्या कर दिया? भाग। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27। तो 27/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कट रहा हो तो इसको हम काट भी सकते हैं, नहीं तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं या फिर पॉइंट में भी आंसर कर सकते हैं। तो माध्य हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। जब हमें सिंपल वे में सवाल दिया जाए, इस तरीके से संख्याएं हो, तो माध्य निकालने का ये सूत्र होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे माध्यिका को। माध्यिका क्या होता है? ठीक है, माध्यिका को कैसे फाइंड किया जाएगा। जैसे अगर माध्यिका को समझने से पहले हम लोगों को सम और विषम की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और सम और विषम के बाद हम लोगों को आरोही और अवरोही की जानकारी होनी चाहिए। आरोही और अवरोही। ठीक है, तो अवरोही की नहीं तो कम से कम आरोही की तो होना ही चाहिए। देखिए इधर, तो यहाँ सम, विषम और आरोही, माध्यिका में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। देखो, सम क्या होता है? तो ये सब जानते हैं कि जो संख्या 2 से कट हो जाती हैं वो सम होती हैं, और जो संख्या 2 से नहीं कटती वो हमारी विषम होती हैं। और आरोही क्या होता है? आरोही होता है कि जो भी संख्याएं आप लोगों को दिया जाया करेंगी तो उसमें सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से लिखते हैं। जैसे यहाँ मान के चलो, यहाँ सवाल है 2, 4, 10, 15 और 3। इन संख्याओं में हमें माध्यिका को निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। किसमें? आरोही। यह हमेशा याद रखना, जब भी माध्यिका की बात हो तो संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है। तो आरोही मतलब सबसे छोटी संख्या यहाँ 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, फिर 10 है और 15 है। फिर यहाँ पदों को देखा जाता है, यहाँ पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। मतलब पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं, तो n का मान 5 है। और 5 हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और जब विषम आ जाए तो विषम के लिए यहाँ क्या करते हैं? माध्यिका कैसे निकाल सकते हैं? बीच का पद हो जाता है। जैसे यहाँ से ये 2 हटा, यहाँ से 15 हटा दो, यहाँ से 3 हटा, यहाँ से 4 हटा, तो बीच में कितना बचा है? 4। तो इसकी माध्यिका कितनी हो गई? इसकी माध्यिका हो गई 4। समझ में आया कि नहीं? ये केवल कंडीशन तभी के लिए है जब पदों की संख्या विषम हो, और हमें पता है जब विषम होगा तो कोई बीच का पद जरूर बचेगा, इसलिए माध्यिका कितनी हो जाएगी? इसकी 4। या फिर इसका एक सूत्र भी होता है माध्यिका का, यहां हम दोनों सूत्र लिखा देते हैं। पहला सूत्र, यहां जब पदों की संख्या विषम हो, कैसी हो? विषम हो,
जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है n+1/2 वां पद। इस तरीके से होता है फॉर्मूला, n+1/2 वां पद। जैसे n की जगह कितना है, पदों की संख्या जैसे 5 थी तो 5 + 1/2 वां पद। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 1 6, और 6 में जब 2 से काटेंगे तो यहाँ तीसरा पद आएगा, 3वां पद। और 3 में पद का मान यहाँ से देखा जाएगा, जो आरोही क्रम लिखा 1 2 3, तब भी आंसर कितना आया 4। इस तरीके से हमारी माध्यिका कितनी हो गई 4, है ना। अब हम चर्चा करेंगे जब पदों की संख्या हमारी रहेगी सम। देखिए, अब यहाँ हम देखेंगे जब पदों की संख्या सम रहेगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ हमने लिखा है 1 5 7 3 8 2 4 10, यहाँ हमने सम के लिए लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 पद हैं। किसने, हाँ, सबसे पहले तो ये हमें नहीं, सबसे पहले हमें लिखे हैं इसको आरोही क्रम में। हमने बताया ना, जो माध्यिका होती है, माध्यिका को सबसे पहले आरोही क्रम में लिखनी है। तो आरोही क्रम में लिखो, आरोही मतलब सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटी यहाँ क्या 1 है, उसके बाद यहाँ 2, फिर 3, फिर ये 4 है, फिर 5, फिर इसमें 6 है नहीं, 7 है, फिर 8 है, और फिर 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ जो पदों की संख्या है वो 8 है। और 8 हम जानते हैं कैसी संख्या है, सम है ना। जब सम है तो यहाँ हमें अभी बीच का पद नहीं मिलेगा, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, देखो बहुत ही अच्छा सा सूत्र है। जब, यहाँ हम लिख देते हैं, जब पदों की संख्या, देखिए जब पदों की संख्या सम हो तो सम के लिए यहाँ फॉर्मूला क्या है, माध्यिका n/2वां पद और प्लस n/2 + 1वां पद और अपॉन में 2 है। देखिए ये आपको समझ में भी आएगा, यहाँ हम अभी लिखते हैं। जैसे यहाँ पदों की संख्या 8 है ना, n का मान हो गया तो 8/2, इसके अकॉर्डिंग मान रख रहे हैं 8/2वां पद और प्लस 8/2 + 1वां पद, और इसके पूरे के बटे में क्या रहेगा, 2 रहेगा। अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ देखो, जब यहाँ 2 से 8 को काटेंगे तो ये हमारा 4वां पद आएगा, और प्लस यहाँ कटेगा तो 4, और उसमें एक की वृद्धि हो रही है तो 4 और 1 5वां पद, और पूरे के बटे में 2 रहेगा। अब चौथे पद का मान रखो यहाँ से 1 2 3 4, तो चौथे पद का मान है 4 और 5वें पद का मान है 5, है ना। यहाँ देखो मैच कर गया, 4 का 4 5 का 5, पर कि ऐसा नहीं, जरूरी नहीं, चौथा पद कुछ और हो सकता है, 5वां भी कुछ और हो सकता है। तो माध्यिका 4 + 5/2, तो 9/2 ये माध्यिका आ गई, मतलब 9 का आधा कितना हो जाएगा, 4.5। इस तरीके से विषम के लिए माध्यिका हो गई, ठीक है। देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे बहुलक के बारे में, ठीक है। हम लोग माध्य पढ़ चुके हैं, माध्यिका भी पढ़ चुके हैं, अब बहुलक पढ़ेंगे। देखो बहुलक मीन्स क्या होता है, जो, अब ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा जिसका लक हो, है ना, बहुत ज्यादा, बहुत से बना है बहुलक। जैसे यहाँ कोई संख्या लिखी हो 2 4 6 8 4 7 4 10 4, इस तरीके से कोई यहाँ आप लोगों को ये आंकड़े दिए गए हैं और इसमें बहुलक की चर्चा की जाए तो बहुलक जो होगा, वैसे इसके लिए हम आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर यहाँ बुद्धि से काम करेंगे तो नहीं लिखना पड़ेगा। बहुलक मतलब वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई हो, तो सबसे ज्यादा बार यहाँ क्या आया है, बस उसी पे ध्यान देना है। यहाँ देखो 4 यहाँ एक बार है, एक ये है, एक ये है, एक ये जो संख्या है 4, वो कितने बार आई है, 4 बार। तो सबसे ज्यादा इसी संख्या का लक है, इसीलिए बहुलक कितना हो जाएगा, 4। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बहुलक, इसलिए विशेष चर्चा नहीं। अब हम चर्चा करेंगे परिसर की। किसकी, परिसर। तो देखो परिसर को इंग्लिश में हम रेंज बोलते हैं, मतलब जो आंकड़े हैं वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, ये परिसर होता है। जैसे मान के चलो कोई आंकड़े आप लोगों को दिए गए हैं 2 4 15 20 33
है ना, और 10 इस तरीके से कोई आप लोगों को जब आंकड़े दिए जाए तो परिसर का जो सूत्र होता है, बहुत ही छोटा सा सूत्र होता है परिसर का। सूत्र होता है सबसे बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, परिसर में सबसे बड़ी संख्या को देख लें तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 33। तो 33 माइनस सबसे छोटी संख्या देखो, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या हमें 2 दिख रही है, 2। तो 33 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 31। इस तरीके से इसका जो परिसर आया है वो 31 आया है। इस तरीके से माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ये चारों की चर्चा हो गई। अगली क्लास में इसी प्रकार का कोई ही अच्छा और टॉपिक आएगा। सभी को धन्यवाद। देखो, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।